अरे पता नहीं कौन सी घड़ी थी जब मैं इस मनहूस को अपने बेटे की दुल्हन बनाकर लाई थी। मुझे क्या पता था कि ये कमबख्त बंजर जमीन है। अरे एक से बढ़कर एक लड़की का रिश्ता आ रहा था। भला बताओ, 5 साल हो गए इंतजार करते हुए। बच्चा न पैदा कर सकी, बांझ गई कि मेरी सास लगातार बड़बड़ाए जा रही थी। उनके जहरीले शब्द पिघले शीशे की तरह मेरे कानों में पड़ रहे थे। यह कोई पहला मौका नहीं था। उन्होंने तो शादी के दूसरे साल से ही ऐसे तानों से मेरे नाक में दम कर दिया था। सागर उनके इकलौते बेटे और मेरे पति थे। मेरे ससुर बहुत पहले गुजर गए थे। घर में पति और सास के अलावा कोई ना था। मेरी सास को पोते की बहुत ख्वाहिश थी। वे चाहती थी कि जैसे भी हो उन्हें एक पोता दे दूं। मैं 2 बार लेडीज डॉक्टर के पास चेकअप करवा चुकी थी। मैं हर तरह से सेहतमंद थी। समझा बुझाकर मैं सागर को भी डॉक्टर के पास ले गई थी। उनकी रिपोर्ट भी बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर ने हम दोनों को समझाया भी था। आजकल ऐसे केस आम हैं। आप लोग बिल्कुल ना घबराएं। कुदरत जल्द ही आप पर मेहरबान होगी। डॉक्टर की ये बातें हम दोनों तो समझ चुके थे, लेकिन मेरी सास को कौन समझाता। आए दिन उनकी गाज मुझ पर ही गिरती थी। उनकी नज़र में मैं ही मुजरिम थी। और अब तो वे यह खुलेआम कहने लगी थी कि वे जल्दी ही अपने बेटे से मेरा तलाक करवा कर उसके लिए दूसरी बीबी लाएगी, ताकि उनके खानदान का वंश बढ़े। उनकी इन बातों से मेरा कलेजा छलनी हो जाता। ऐसे में सागर मुझे तसल्ली देते, क्यों बेकार में परेशान होती हो। माँ की तो बड़बड़ाने की आदत है। आपको क्या पता, आप तो सारा दिन अपने काम पर होते हैं। वे कैसे कैसे ताने देती है। अब तो उन्होंने सबसे यह कहना शुरू कर दिया है कि वे हमारा तलाक करवा कर आपके लिए दूसरी बीबी लाएगी। तुम चिंता ना करो, मैं ना तो तुम्हें तलाक दूंगा और ना ही दूसरी शादी करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम में कोई कमी नहीं है। बस कुदरत हम पर मेहरबान नहीं है। एक दिन हमारे गांव में एक बाबा आया। उसके बारे में मशहूर था कि वह बेऔलाद औरत को एक भभूत देता, जिसे दूध में मिलाकर पीने पर उन्हें औलाद हो जाती है। मेरी सास भी मुझे लेकर उस बाबा के पास पहुंच गई। उस ढोंगी बाबा ने मेरी सास से आने का कारण पूछा। सास ने अपनी समस्याओं का जिक्र कुछ अंदाज में किया कि ढोंगी बाबा मुझे खा जाने वाली निगाहों से घूरने लगा। उसने मेरी आंखें देखी, फिर किसी नतीजे पर पहुंचते हुए बोला, तुम्हारी बहू पे एक चुड़ैल का साया है, जिसकी वजह से इसे औलाद नहीं हो रही है। अगर वह चुड़ैल इसका पीछा छोड़ दे तो कुछ ही दिनों में यह गर्भ धारण कर लेगी, लेकिन इसके लिए आपको काली माँ को खुश करना पड़ेगा। काली माँ को कैसे खुश होगी? मेरी सास ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हें काली माँ की एक पूजा करनी होगी। इस पूजा के बाद हम तुम्हारी बहू को एक भभूत देंगे। इस भभूत अमावस्या की रात में 12 बजे के बाद हमारे आश्रम में अकेले आकर अपने साथ लाए दूध में मिलाकर हमारे सामने पीने होगी। उसके बाद इस पर से चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। जिस रोज अमावस्या होगी उस रोज शाम को 7 बजे हम माँ काली की पूजा करेंगे। लेकिन तुम्हें एक बात का वादा करना होगा। वह क्या बाबा जी? तुम्हें इस बात की खबर किसी को भी नहीं देनी होगी, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी। अगर किसी को भी इस बात की भनक लग गई तो समझो उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मेरी सास ने ढोंगी बाबा को फौरन यकीन दिलाया कि वे किसी को इस बात का पता नहीं चलने देगी। उसके बाद हम घर आ गए।
दिन बाद अमावस्या थी। ढोंगी बाबा ने इस पूजा में 7 से लेकर 8,000 तक खर्चे की बात बताई। मेरी सास ने किसी तरह पैसों का इंतजाम किया और फिर पूजा के इंतजाम में लग गई। इस पूजा में मुझे शामिल नहीं किया गया। मुझे बस रात को उस ढोंगी बाबा के पास एक लोटे दूध में लेकर जाना था। मैं ढोंगी बाबा की मनसा अच्छी तरह जान चुकी थी, इसलिए आधी रात होने पर मैंने अपने कपड़ों में एक चाकू छिपाया और ढोंगी के आश्रम में पहुंच गई। ढोंगी बाबा मुझे नशे में झूमता दिखाई दिया। उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी। तभी उसने मुझे वहीं बनी एक कुटिया में जाने को कहा। मैंने कुटिया में जाने से फौरन मना कर दिया। इस पर उसकी भवें तन गई। वह धमकी देने वाले अंदाज में बोला, तुझे औलाद चाहिए या नहीं? तू तो बहुत पहुंची हुई है, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता तब मैं उंगली टेढ़ा करना भी जानती हूँ। कहते हुए वह मुझ पर टूट पड़ा। मैं जानती थी कि वह ऐसी नीच हरकत करेगा, अतः तुरंत चाकू निकाला और उसकी गर्दन पर लगाकर दहाड़ी। मैं तुम जैसे ढोंगी बाबाओं को सच्चाई अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम भोली भाली जनता को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से न केवल लूटते हो, बल्कि औरतों की इज्जत से भी खेलते हो। मैं यहाँ अपनी सास के कहने पर आई थी। मुझे कोई भभूत नहीं चाहिए। मुझ पर किसी चुड़ैल का साया नहीं है। मैंने तेरी भभूत दूध में मिलाकर पी ली थी। तुझे यही बात मेरी सास से कहनी है बस। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरी जान ले लूँगी। उसने घबराकर हाँ में सिर हिला दिया। तब मैं लोटे का दूध वहीं फेंक कर घर आ गई। कुछ महीनों बाद जब मुझे उल्टियाँ होनी शुरू हुई तो मेरी सास की खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि वह उल्टियाँ आने का कारण जानती थी। यह खबर जब मैंने सागर को सुनाई तो वे बहुत खुश हुए। उस रात पति को खुश देखकर मुझे अनोखी संतुष्टि हुई, मगर सास की अकल पर तरस आया, जो यह मान बैठी थी कि मैं गर्भवती ढोंगी बाबा की भभूत की वजह से हुई हूँ। मुझे अपनी सास की अकल पर तरस आता, लेकिन मैं यह सोचकर चुप रहती कि उन्हें अंधविश्वास के बेड़ियों ने जकड़ा है। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।